नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र की 288 सीटों की ताजा ओपिनियन पोल में। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर कौन जीत हासिल करेगा? दोस्तों, आखिरकार कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम? आखिरकार किसकी बनने जा रही है महाराष्ट्र में अगली सरकार? तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं सांगली की। तो यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 5, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम सिंधुदुर्ग की। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग की 3 लोकसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम सतारा की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 11, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर वृद्धा की 4 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर वृद्धा की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 52 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर वासीम की। तो यहाँ पर वासीम की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर तीनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम मुंबई की। तो यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटें हैं। 26 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 13, कांग्रेस पार्टी के खाते में 13। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों को 13-13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यमतमाल की। तो यहाँ पर यमतमाल की 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 88 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 49, कांग्रेस पार्टी के खाते में 38 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की। तो यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम नागपुर की। तो यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम उस्मानाबाद की। तो यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम नासिक की। तो यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 9, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम पालघर की। तो यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर हमें 142 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 142 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी 57 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 3-3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम पुणे की 21 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम अहमदनगर की। तो यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 में से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6
6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टी को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 204 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर 204 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 118 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी 89 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर बीड की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीड की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर तीनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 236 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर 236 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 135 विधानसभा सीटें जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 92 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम गढ़चिरौली की, तो यहाँ पर गढ़चिरौली की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम हिंगोली की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर हिंगोली की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम गोदिया की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोदिया की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर चलना की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर चलना की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर जलगांव की, तो यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटें, 11 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम लातूर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम मुंबई शहर की, तो यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर 288 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी 167 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी 112 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारा महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल पर, हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।